अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं चाहता हूँ कि इससे पहले हम आगे बढ़े हम हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के ईमान के ऊपर बात कर लें। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की इबादत का मरकज हुबल का बुत नहीं था। इन्होंने इस वक्त भी हुबल या किसी और बुत से मदद नहीं मांगी थी। जब अबराहा ने काबा पर चढ़ाई कर दी थी, सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ही क्या, इस मुसीबत के वक्त तो मक्का में किसी ने भी देवी और देवताओं को नहीं पुकारा था। वो हमेशा अल्लाह से ही दुआ करते थे, लेकिन मुआबियों का अता करदा हुबल नामी बुत हरम काबा के अंदर नस्ब था और कुरैश के नजदीक ये एक बहुत बरकत वाला बुत था। वो इसे रहमत और इसे रूहानी नेमत का जरिया समझते थे। वो हरम काबा में जो दीगर इबादत गाहों के मुकाबले में अजीम तर था, मुल्क अरब के तूलो अर्ज में दीगर एहराम भी थे, लेकिन खाना काबा के मुकाबले में इनकी कोई हैसियत न थी। इनमें से सबसे अहम इबादत गाह हिजाज में थी, जो अपने पुजारियों के नजदीक अल्लाह की बेटियों यानी लात, उज़्ज़ा और मनात का मंदिर थी। शुरू से ही यशरब के दीगर अरबों की तरह सैयदना अब्दुल मुत्तलिब को मनात की इज्जत करने की तालीम दी गई थी। मनात का मंदिर बहरे हमर के साहिल पर नखलिस्तान के मगरिब में वाक़िया था। कुरैशियों के नजदीक नखला की वादी में वाक़े उज़्ज़ा का बुत ज्यादा अहमियत का हामिल था। नखला मक्का के जनूब में ऊंट पर एक दिन के सफर पर है। इसी डायरेक्शन में एक दिन और सफर किया जाए तो ज़ियारत करने वाला ताइफ पहुंच सकता है। चार दीवारी से घिरा हुआ ताइफ का इंतहाई सरसब्ज़ व शदाब शहर सतह मुर्तफा पर आबाद था। ताइफ के रहने वाले कबीला सकीफ से ताल्लुक रखते थे, जो अरबों के अजीम कबीले हवाजन की शाख थी। लात को खतूने ताइफ कहा जाता था और इस बुत का एक बहुत ही शानदार मंदिर था। इस मंदिर की जो टेक केयर करते थे, वो अपने आप को कुरैश के हम पल्ला समझते थे, लेकिन सरसब्ज़ शदाब गुलस्तानी हिजाज के रहने वाले अपने दावों के बावजूद इस हकीकत से बखूबी आगाह थे कि मक्का में मौजूद हरम के मुकाबले में इनकी इबादत का कोई हैसियत नहीं रखती। ताइफ के ये रहने वाले भी हजरत इस्माइल अलैहिस्सलाम की औलाद से होने के बावजूद कुरैश के लिए मिले जुले जज्बात रखते थे। दीगर तमाम कबाइल के मुकाबले में कुरैश को जो मरकजी हैसियत हासिल थी और हरम काबा जिस तरह तमाम अरब के लिए एक इबादत गाह बना हुआ था, इसने न सिर्फ इनके दिलों में खुशादगी पैदा की हुई थी, बल्कि ये रवादारी इनके लिए मजबूरी भी बन चुकी थी। खैर, वक्त गुजरने के साथ साथ जो लोग मक्का आते थे, उन्होंने इन मकामी बुतों की इज्जत को भी अपना फर्ज बना लिया था। वक्त गुजरने के साथ साथ इन बुतों को एक मोहतरम हैसियत मिलने के बावजूद सैयदना अब्दुल मुत्तलिब का ईमान अजीम हकीकत कुल अल्लाह ताला पर ही था और इसमें किसी किस्म का कोई शक नहीं कि इनका मजहब इनसे पहले और इनके दौर के कुरैश, हवाजन और दीगर अरबी कबाइल के मुकाबले में दीन इब्राहिम अलैहिस्सलाम से ज्यादा करीब था। दोस्तों, अरब में बाज लोग ऐसे भी थे और ये लोग हर दौर में पाए जाते थे जो हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन पर थे। सिर्फ ये लोग थे जो इस बात का पूरी तरह शऊर रखते थे कि रवायात से कतई नजर बुत परस्ती बिद्दत थी और एक ऐसी बुराई थी जिसे बचकर रहने में ही नजात थी। अगर तारीख पर जरा दूर पीछे नजर डालकर देखा जाता तो मालूम करना मुश्किल नहीं था कि हुबल का बुत बनी इसराइल के खुद साख्ता तलाई बुत से मुख्तलिफ नहीं था और ये पाक ग्रोह हुनफा बुत परस्ती की लानत से कोई ताल्लुक न रखता था और मक्का में इनकी मौजूदगी को वो न सिर्फ दीन की बेहुरमती समझते, बल्कि इन लोगों को भी बहुत बुरा जानते जो बुत परस्ती में मुब्तला हो चुके थे। इस बुत परस्ती के मसले पर इन लोगों का किसी समझौते से इनकार और अक्सर इसके खिलाफ इज़हार ख्याल करने की वजह से मक्का की सोसाइटी ने इन्हें पीछे धकेल रखा था। इन हुनफा की इज्जत मखसूस बर्दाश्त किए जाने की हद तक थी। हजरत अब्दुल मुत्तलिब 4 हुनफा को जानते थे। इनमें से जो ज्यादा करीब थे, इनका नाम वर्का था। ये इनके चचाजाद नौफिल के फर्जंद थे। वो इनके दूसरे चचाजाद नौफिल के बेटे थे। इनका कबीला असद था। वर्का ने मसीही मजहब इख्तियार कर लिया था और इस इलाके के क्रिश्चियंस के अकीदे के मुताबिक नबी के आने का वक्त भी हो चुका था। मुख्तसर है कि इस किस्म के अकीदे के मानने वालों का ग्रुप बहुत छोटा रहा हो, लेकिन इसके बावजूद इस अकीदे की हिमायत में 2 मुअज़्ज़िज़ और काबिल कदर मशरिकी चर्च के पादरियों, इल्म नजूम के माहिर ज्योतिषों और काहिनों ने भी तायद की। जहाँ तक यहूदियों का ताल्लुक था तो इनके लिए तो इस अकीदे पर यकीन इनके ईमान का हिस्सा था, क्योंकि सिलसिला अंबिया का खात्मा तो सिर्फ आमदे मसीह अलैहिस्सलाम का मुंतज़िर था। इसलिए यहूदी नबी के आने पर यकज़बान थे। इनके मुख्तलिफ उलमा ने इस पेशन गोई की तस्दीक कर दी थी कि अनकरीब एक नबी आने वाला है।
वो बहुत सी निशानियां जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले बता दी गई थी सब जाहिर हो चुकी थी। अपने आप को अल्लाह की मुंतखब नस्ल होने की वजह से इनको ये यकीन था कि आने वाला नबी इनमें से होगा। ईसाई जिनमें वर्का भी शामिल थे, इन्हें यहूदियों के इस दावे से इत्तेफाक नहीं था। वो कहते थे कि कोई वजह नहीं कि आने वाला नबी अरबों में से क्यों ना हो। हकीकत भी यही थी कि एक नबी की जरूरत यहूदियों के मुकाबले में अरबों को ज्यादा थी। यहूदी कम से कम सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम के दीन को फॉलो कर रहे थे। इनकी इबादत का मरकज खुदाए वाहिद की जात थी और इनके यहाँ बुत परस्ती की बिद्दत नहीं थी। अरबों को एक नबी के सिवा बुत परस्ती की लानत से कौन छुड़वा सकता था। खाना काबा के गिर्द एक वसी दायरे की सूरत में और इससे किसी कदर फासले पर 320 बुत थे। इनके अलावा तकरीबन मक्का के हर घर में जाती बुत रखा हुआ था। ये छोटा या बड़ा बुत सारे घर के लिए मरकजी हैसियत रखता था। खुसूसन जब कोई सफर पर जाने के लिए तैयार होता तो घर से रुखसत होने से कबल इसका आखिरी काम ये होता कि वो बुत के सामने जाकर इस पर हाथ फेर कर खैर की दुआ करे। वापसी पर भी यही अमल दोहराया जाता था। ये बुत परस्ती मक्का तक महदूद नहीं थी बल्कि सारे ही अरब में फैल चुकी थी। हाँ, ये कहना दुरुस्त होगा कि जनूबी अरब यानी नजरान और यमन में और इसी तरह शुमाली अरब के इलाकों में मुल्को शाम की सरहदों के करीब अरबी ईसाइयों की चंद आबादियां अपनी बुनियादों पर मजबूती से कायम थी और ये क्रिश्चियंस अक्सर मक्का भी आया करते थे। एक क्रिश्चियन को न सिर्फ सईदा मरियम अलैहिस्सलाम और इनके फर्जंद ईसा अलैहिस्सलाम की तस्वीर खाना काबा की दीवार पर बनाने की इजाजत दी गई बल्कि इसके काम को बकायदा एप्रिशिएट भी किया गया। ये तस्वीर वहाँ पर बनाई गई दूसरी तस्वीर से बहुत मुख्तलिफ लगती है, लेकिन कुरैश के लिए इसकी कोई अहमियत नहीं थी। इनके लिए सैकड़ों बुतों में एक और तस्वीर का इजाफा कोई गैर मामूली बात नहीं थी। बहरहाल अपने कबीले के अक्सर लोगों के बरक्स वर्का लिखना पढ़ना जानते थे। इन्होंने आसमानी किताबों का मुताला किया हुआ था। वो दूसरे रिलीजन से भी वाकिफ थे, इसलिए इनमें ये अहलियत थी कि वो सैयदना ईसा अलैहिस्सलाम के वादों में से एक वादे में वो हकीकत देख सके जिसको देखने से दिगर ईसाई महरूम थे। दोस्तों, अब जबकि सैयदना अब्दुल्लाह की कुर्बानी के एवज ऊँटों के फिदिये का मसला तय हो गया तो सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपने अता करदा बेटे के लिए एक लड़की की तलाश का अज़म किया। इस बारे में कुछ सोचो विचार के बाद सैयदना आमना को पसंद कर लिया गया। ये वहाब की बेटी थी जो कुसई के भाई ज़ोहरा के पोते थे। वहाब खानदाने ज़ोहरा के सरदार थे और कुछ साल पहले इनकी वफात हो चुकी थी। सैयदना आमना अब अपने चाचा की सरपरस्ती में थी। इनके चाचा का नाम वहीब था, जो भाई के मरने के बाद इनकी जगह सरदार हो गए थे। वहीब की अपनी भी एक बेटी थी जिनका नाम हाला था। ये बच्ची भी शादी की उम्र को पहुंच चुकी थी। जब सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे अब्दुल्लाह की शादी सैयदना आमना से तय कर ली तो खुद अपने लिए हाला का रिश्ता मांगा। वहीब ने ये रिश्ता भी कबूल कर लिया और एक साथ दोनों शादियों की तैयारियां शुरू हो गई। शादी के रोज सैयदना अब्दुल मुत्तलिब ने अपने बेटे का हाथ अपने हाथ में लिया और वो दोनों बनी ज़ोहरा की बस्ती की तरफ रवाना हो गए। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब की उम्र अब 70 साल से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन इसके बावजूद वो अपनी उम्र से बहुत कम लगते थे। खैर, मंसूबे के मुताबिक दोनों की शादियां हो गईं और दोनों जोड़ों का क़याम कुछ रोज तक वहीब के घर में ही रहा। ये शादी 569 में हुई थी। इस वक्त से अब तक इस साल को आमुल फील कहा जाता है और ये साल कई और वाक़यात की वजह से एक यादगार हैसियत रखता है।